आइए मंत्र पाठ करते हैं और आज का विषय लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। कल हम लोगों ने चर्चा की थी होलिका पर। हमने चर्चा की थी होली के उत्सव पर। चर्चा की थी कि होली क्या त्योहार है और होली के त्योहार को कैसे मनाया जाए, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन कुछ प्रश्न शायद, क्योंकि समय कम था इसलिए प्रश्न शायद कुछ कम रह गए थे, प्रश्न पूरे नहीं हो पाए थे, तो प्रश्न हम पूरे कर लेते हैं। अभी फिर से एक बार थोड़ी सी चीजें दोहरा देता हूं। देखिए, हमारा देश जो है वो मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान होने के कारण इस देश में जितने त्योहार हैं उन त्योहारों का, अधिकतर त्योहारों का संबंध जो है वो कृषि से रहा है। होली भी एक ऐसा त्योहार है जिसका संबंध हमारी कृषि से, खेती से रहा है और किसानों से रहा है। इसमें 3 शब्द हैं। असल में होलिका का जो वो प्राचीन नाम है नव सस्येष्टि पर्व, और इसमें 3 शब्द आते हैं। एक तो नव आता है, एक सस्य आता है, एक इष्टि आता है। आचार्य जी ने भी कल बताया था। नव मतलब नया, सस्य मतलब फसल, नया अन्न, और इष्टि मतलब यज्ञ। नए फसल के आगमन पर जो यज्ञ किया जाता है उसे नव सस्येष्टि पर्व कहा जाता है। अब ये नव सस्येष्टि पर्व 2 होते हैं। एक तो शारदीय नव सस्येष्टि होती है जिसे आजकल दीपावली कहते हैं, और एक वासंती नव सस्येष्टि होती है जिसे होली कहते हैं। तो ये जो पर्व है होली का, ये नव सस्येष्टि पर्व है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी संस्कृति यज्ञ से गूंथी गई है। हमारे 16 संस्कार होते हैं, 16 के 16 संस्कार अग्निहोत्र के द्वारा ही किए जाते हैं, अग्निहोत्र के द्वारा संपन्न होते हैं। उनमें अग्निहोत्र की प्रक्रिया होती है, अग्नि जलाई जाती है, उस पर घृत की, औषधियों की और दूसरी चीजों की हम आहुतियां देते हैं। और इस तरह से 16 संस्कार, यानी जात कर्म संस्कार से लेकर और जब तक आदमी मरेगा अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं 16वां संस्कार। हालांकि अब तो लोगों ने उसके बाद 17वां, 18वां, 19वां पता नहीं कितने संस्कार बना लिए, पर ऋषियों ने उसे अंतिम संस्कार कहा है। उसके बाद मृतक के संबंध में कुछ बचता नहीं है, तो उस अंतिम संस्कार तक सारे कार्यक्रम हमारे यज्ञ से संपन्न होते हैं। तो ये दोनों इष्टि भी, दोनों नवसस्येष्टि भी यज्ञ के द्वारा संपन्न की जाती हैं। दीपावली पर भी विशाल यज्ञ किए जाते हैं सामूहिक रूप से, और होली पर भी सामूहिक रूप से बड़े यज्ञ किए जाते हैं। इन यज्ञों में हम लोग समिधा रखकर उन समिधाओं पर घृत डालते हैं, और उसके अलावा जो नया अन्न होता है उस नए अन्न को इसमें डालकर संस्कारित करते हैं। संस्कारित करने का क्या मतलब है? संस्कारित करने का मतलब है कि नए, श्री कृष्णचंद्र महाराज गीता में कहते हैं कि जो बिना यज्ञ किए खाता है वो पाप खाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नया अन्न आते ही पहले यज्ञ में उसे शामिल करके संस्कारित किया जाता है, और संस्कारित करके तब उसे खाया जाता है। बिना संस्कारित किए खाने से पाप होता है। इसीलिए इन यज्ञों के माध्यम से हम संस्कारित करते हैं। घरों में प्रतिदिन सबके यज्ञ होता ही था, लेकिन होली पर ऐसी परंपरा चली कि होली पर बड़े बड़े सामूहिक यज्ञों का आयोजन हमारे देश के लोगों ने प्राचीन भारतीय परंपरा में करना शुरू किया। गांव का गांव इकट्ठा होता था, पूरे गांव का एक बड़ा भारी यज्ञ कुंड बनता था। उस यज्ञ कुंड में बड़ी बड़ी समिधाएं, कई दिन पहले से लोग लग जाते थे, बड़ी बड़ी समिधाएं लाकर उस यज्ञ कुंड में डालते थे। उसके बाद औषधियां लाई जाती थी, सुगंधित पदार्थ लाए जाते थे, घी को संस्कारित किया जाता था, आज्जब बनाया जाता था, और नई नई औषधियां, क्योंकि इस समय ये ऋतु परिवर्तन का समय है, और जब ऋतु परिवर्तन का समय होता है तो वात पित्त और कफ कुपित हो जाते हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। तो उन बीमारियों के शमन के लिए उस काल में ये सारी औषधियां, ये सब संस्कारित घी आदि ये सब उसमें डाला जाता था, ताकि वहां जो है यज्ञ के द्वारा उस वातावरण को शुद्ध किया जा सके, और ऐसी प्रवृत्तियां जो उठ रही हैं जो समाज को नुकसान देने वाली हैं उन सब का शमन किया जा सके। इकट्ठा होते थे, संगतिकरण होता था। संगतिकरण में विद्वानों के द्वारा उपदेश किया जाता था। समाज में यदि कुछ ऐसी कुरीतियां फैल गई हैं, उन कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया जाता था। इस प्रकार ये नवसस्येष्टि पर्व मनाया जाता था, जिसे अगले दिन उत्साह के लिए पुष्पों के द्वारा एक दूसरे के घर में पुष्प भेंट करके, अथवा पुष्पों के रंगों को एक दूसरे के कपोल पर लगाकर भी, ऐसे भी कई प्रकार के अनेक प्रकार के नानाविध उत्सव के जो तरीके होते हैं खुशी के, उनके द्वारा इसे प्रकट और अभिव्यक्त भी किया जाता था।
कालांतर में इसमें थोड़ी बहुत कुरीतियां आई और उन कुरीतियों से जो यज्ञ होता था, यज्ञ के स्थान पर होली के दिन अब यूं ही कच्चे लकड़ लाकर डाल दिए जाते हैं। उन कच्चे लकड़ों पर बहुत अशुद्ध चीजें भी डाली जाती हैं और वो डालकर आग लगा दी जाती है, यज्ञ वज्ञ नहीं होता है, लेकिन है ये उसी यज्ञ का स्वरूप। अब इसमें कहानी आती है, और कहानी क्या है वो कहानी अच्छे से सुनो, कहानी बता देता हूँ कहानी क्या है। कहते हैं ये पौराणिक कहानी है। कहानी ये है कि इस देश में एक राक्षस था, मतलब पहले प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु कौन था? तो हिरण्यकशिपु पैदा होने से पहले एक राक्षस था जिसने कोई गुस्ताखी की थी किसी देवता के विरुद्ध में, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम जमीन पर जाकर राक्षस योनि में पैदा हो जाओ। अब हिरण्यकशिपु यहाँ आकर राक्षस योनि में पैदा हो गया और राजा हो गया, शासन करने लगा। मैं सोचता हूं न जाने क्यों ये श्राप है, ये तो वरदान हो गया उसके लिए। वो राक्षस बन गया और यहाँ आनंद भोग कर रहा है, राजा बना। अरे कहीं भीख मांगता, दुष्टता वो पाप भोगता, दुख भोगता, तब तो माना जाता। ये तो राजा बन गया, राजा बनकर दूसरों पर ही अत्याचार किए होंगे। अच्छा खैर चलिए उसे छोड़िए। हिरण्यकशिपु का एक बालक हुआ, उस बालक का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो है वो, जब इसका बाप इसे गुरुकुल भेजना चाहता था, पढ़ने के लिए कहता था कि बेटा तेरी पढ़ने की उम्र है, जाकर पढ़ाई लिखाई करो, तब ये राम राम रटता था, भगवान का नाम रटता था, बैरागी हो जाना चाहता था। तो ये भी बात मुझे युक्ति युक्त नहीं लगती। युक्ति युक्त इसलिए नहीं लगती कि पढ़ने के उम्र में बैरागी हो जाना कहीं भी समझदारी की बात नहीं है। आपको बैरागी होना भी है तो आप पढ़ लिख कर बैरागी होगे, पहले आप पढ़ो लिखो विद्वान बनो तब बैरागी हो, तब तो उस बैराग्य का लाभ होगा। अगर आप अनपढ़ रहकर बैरागी हो गए तब तो भिखारी बनोगे, भिखारी के अलावा क्या बनोगे? तो प्रहलाद राम राम रटता था और बैरागी होना चाहता था, पिता पढ़ाना चाहता था, ये नहीं माना तो पिता पुत्र में आपस में विवाद हो गया और कई प्रकार से पिता ने पुत्र को मारने की चेष्टा की, लेकिन वो हर बार बच जाता था। फिर एक उपाय, उसी में एक उपाय आता है कि इनकी एक बहन थी होलिका, और होलिका को ये वरदान था कि वो जलेगी नहीं। तो वो जलती नहीं थी, कितनी भी गर्मी हो जाए, कितनी भी उष्णता हो जाए, लेकिन जलती नहीं थी, अग्नि में जलती नहीं थी। तो कहा कि उसे गोद में लेके बैठ जाए होलिका, प्रहलाद को, और आग लगाई जाए तो होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा, और वो पकड़ के बैठी रहेगी, भागेगा भी नहीं आग में से उठ के। ऐसा सोचा गया और प्रहलाद को लेके वो अग्नि में बैठ गई होलिका, लेकिन उल्टा विपरीत हो गया। जिस वस्त्र के कारण वो जलती नहीं थी, वो होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। और ऐसी कहानियों को चलाकर उसी के आधार पर ये आग जलाने वाली परंपरा कहीं जन्म ले गई है। कहानी एकदम झूठी नहीं है, इस कहानी में कुछ तो सत्यता है, और क्या सत्यता है वो मैं आपको बताता हूं। कहानी जो कह रही है उस कहानी के पीछे कुछ सार है, कुछ तत्व है। और सार तत्व ये है कि अभी इन दिनों गेहूं की फसल तैयार हो रही है और गेहूं में नया अन्न आने वाला है। अभी गेहूं की फसल पकने लग रही है, कुछ जगह वो फसल पक चुकी है और कुछ जगह अभी पकने के कगार पर है। जैसे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में फसल पक चुकी है और कई जगह कटने भी लगी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे इधर की तरफ उतरते चले जाओ तो भारत के दूसरे क्षेत्रों में अभी फसल तैयार नहीं हुई है, अभी वो कटने के कगार पर है, कटी नहीं है। तो जो कच्चा दाना होता है गेहूं के पौधे के अंदर, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक पत्ता चढ़ा रहता है, दाना तो अंदर होता है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है पत्ते की। संस्कृत भाषा में इस पत्ते की कवरिंग को होली कहते हैं, होला कहते हैं, होला। और इसके अंदर जो दाना होता है, कच्चा दाना, उस कच्चे दाने को प्रहलाद कहते हैं, और ये संस्कृत भाषा में कहते हैं। अब क्या है, अगर कुछ लोग जो मान लो इस क्षेत्र के हों, पूरे भारत में, उत्तर भारत में तो कम से कम कहा जाता है, कच्चे गेहूं के दानों को आग में भूनकर जब खाया जाता है तो उन्हें होला ही कहा जाता है। होला के आज भी कहते हैं होला है, कि होला भूनकर खाएंगे। तो असल में जो उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ है उसे होलिका या होला कहते हैं, और अंदर जो दाना है उसे प्रहलाद कहते हैं। और जब उसे भुना जाता है तो ऊपर की जो होलिका होती है वो तो जल जाती है, और अंदर का प्रहलाद बच जाता है और भुन जाता है। और वो भुना हुआ प्रहलाद जब खाया जाता है तो उसे वात, पित्त और कफ तीनों रोगों का शमन होता है, तीनों प्रकार के रोगों में शांति होती है। तो ये कहानी को पर्सोनिफाई करके वहां समझाया गया। अब मूर्खों के लिए ये कहानी बनाई गई, और वास्तविकता ये है जो मैंने आपको बताई। अब निर्णय हमें करना है कि हमें किस कैटेगरी से कहानी को सुनना है, मूर्खों की तरह से या बुद्धिमानों की तरह से। कहानी इस तरह से, लेकिन वास्तव में यह नवसृष्टि पर्व है
और नव षष्ठी पर्व को खूब उल्लास से मनाना चाहिए, जितने मैक्सिमम उल्लास से मना सकते हो मनाओ, खूब बड़े बड़े यज्ञ रचाओ और अपने घरों में भी यज्ञ करो और दूसरों के घरों में भी जाकर यज्ञ करो। और जो बड़े सामूहिक यज्ञ होते हैं जहां आग जलाई जाती है, आजकल यज्ञ नहीं रहा, केवल होली जलाई जाती है, वहां भी आप जरूर जाओ, वहां संस्कारित यज्ञ लेकर जाओ, एक कटोरी यज्ञ लेकर जाओ और वहां वो माफ कीजिए घृत लेकर जाओ, संस्कारित घृत अपने साथ लेकर जाओ और उस घृत को उस सामूहिक यज्ञ में डालो और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा दो कि वो भी वहां डालें। कुछ औषधियां साथ लेकर जाओ, तुलसी साथ ले जाओ, गिलोय साथ ले जाओ, है ना। ऐसी कई औषधियां हो सकती हैं जो पादपों की औषधियां हो सकती हैं, उन पादपों की औषधियों को अपने साथ ले जाओ और वहां जाकर उसमें होम करो। दूसरों को भी कहो इसमें पशुओं का शौच डालने के बजाय, गोबर उपले आदि डालने के बजाय इसमें औषधियां डालनी चाहिए। जितनी ज्यादा औषधि डालेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा, जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। गंदी चीजें डालने से वातावरण प्रदूषित होगा या अच्छा नहीं होगा। तो होली का ये वास्तविक स्वरूप था जो मैंने आपके बीच में रखा। उसके संबंध में जो एक पौराणिक कथा आती है, वो पौराणिक कथा भी मैंने आपके बीच में रख दी है। आप किसी का यदि कोई प्रश्न होली के संबंध में रह गया हो तो प्रश्न पूछ लो, मैं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, कुछ 10-12 मैसेज थे, ये कुछ प्रश्न रह गए हैं, तो किसी का कोई प्रश्न हो होली के संबंध में तो प्रश्न पूछ सकते हैं। मीना जी। चाचा जी, ये जो नमस्ते। उपले वगैरह डालते हैं, जो इसमें आप होली का ध्यान होता है, उपले वगैरह भी डालते हैं, तो क्या ये नहीं डालने चाहिए? हाँ है ना, डाले जा सकते हैं। गो के सूखे हुए उपले वहां डाले जा सकते हैं। गो के सूखे हुए उपले, गो के गोबर के सूखे हुए उपले तब डाले जाते हैं जब लकड़ी पर्याप्त मात्रा में न हो। आपके पास लकड़ी नहीं है, समिधाएं नहीं है, तब आप उपले डालकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समिधाएं हैं और साकल्य पर्याप्त मात्रा में है तो हम उपले क्यों डालें। ठीक है। ठीक है। आद्या सिंह जी। आचार्य जी आद्या प्रणाम। जी आचार्य जी, प्रणाम। एक मेरा प्रश्न है कि आजकल तो कोई समिधा का प्रयोग करता ही नहीं है, लोग अपने घरों का कबाड़ या ऐसा सामान रहता है, तो क्या उसमें ये घृत या हवन सामग्री, जो हमारे पास तो यही उपलब्ध है, डालना यही उचित डालनी होगा? चाहिए, बिल्कुल यही डालना चाहिए। आप हवन सामग्री लेके आइए, 2-4 पैकेट लेके आइए, उसे उसमें अच्छे से घी मिलाइए और उसे ले जाकर उसे डालिए वहां और दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए कि गंदी चीजें डालने के बजाय ऐसे डालो। ठीक है आद्या। धन्यवाद। उदयवीर सिंह जी। उदयवीर जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था आचार्य जी, जैसे मान लो इसमें डालने के लिए गेहूं की बाली चना वगैरह लेके आते हैं, तो ये किसानों के तो घर पे होता है और सभी के हाँ यहाँ पे पैदा नहीं होता, तो इसमें क्या जो लेके आते हैं तो ज्यादातर तो रात में या दिन में उखाड़ लाते हैं, कई बार पूछ के भी लेके आते हैं, तो इसका जो पुण्य मेरे ख्याल से या तो किसान की तरफ जाएगा या वो जो डाल रहा है उसका जाएगा। नहीं, जो डालेगा उसकी तरफ जाएगा। अब मैंने चोरी करने को तो नहीं कहा। अब एक बात बताओ, आपके जो जो किसान नहीं है उनके घर में गन्ना तो नहीं होता, लेकिन गन्ने का रस तो सब पी लेते हैं। कैसे पीते हैं, पैसा पे करते हैं और गन्ने का रस पी लेते हैं। आप भी जाओ किसान के पास, किसान से जाकर पूछो भैया मैं कुछ बालियां ले लूं, अगर वो अनुमति दे तो ये चोरी नहीं रहती है, और पैसे लेकर दे तो पैसे लेकर दे दो। हालांकि किसान पैसे लेता नहीं है क्योंकि किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। हाँ ठीक है। ठीक है आचार्य जी। संस्कारशाला जीन बहन जी। आचार्य जी ओम। जी ओम। आचार्य जी, एक पूजन व्यवस्था और होती है होली पर। दिन में हाँ जैसे औरतें पूजा करने जाती हैं हाँ तो वो अन्न भी ले जाती हैं, बालियां ले जाती हैं, चने की टाट भी लेके जाती हैं और कुछ अन्न ले जाती हैं, जो घर में जो भी अन्न होता है, तथा डाल बिड़कले और बनाते हैं हमारी साइड यहाँ हाँ हरियाणा में। तो बिल्कुल, जी नए अन्न को जैसे संस्कारित करके आप खा सकते हैं, वैसे अग्नि में डालने के बाद उसे संस्कारित करके खाएं भी। जो उसका बना सकते हैं वो बनाएं। और जो पूजा आदि होती है वो पूजा वास्तव में घर में चलने वाला यज्ञ और संध्या आदि ही थी। उसे यज्ञ और संध्या को और थोड़े अच्छे से करते थे, जैसे आचार्य जी को बुला लिया, विद्वान को बुला लिया, उनके माध्यम से यज्ञ करा लिया, उन्हीं के पास बैठ के संगतिकरण कर लिया, संध्या कर ली उनके पास बैठ के, वही था। कालांतर में इसके स्वरूप बदले और बदले हुए स्वरूपों में आज हम करते हैं। बदले हुए स्वरूपों के खिलाफ भी मैं इस तरह नहीं हूं कि मैं मतलब बंदूक लेके उन लोगों को रोकूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने का प्रयास करना चाहिए। और फिर छोटे बच्चे साथ में जाते हैं जो उनके गले में ड्राई फ्रूट की माला बना के डाल के ले जाते हैं, उसमें मखाने भी, बादाम, किशमिश, जो भी, वो वो भी इसीलिए था बच्चे क्योंकि
वो सामग्री का हिस्सा था, वो सामग्री जी का जी हिस्सा था, सामग्री को उसमें डाला जाता था, इसीलिए वो माला आदि बना के लेके जाते थे। जी जी जी। तो दिन में तो वो औरतें यानी हम औरतें ऐसा कराते हैं, फिर रात को ढोल नगाड़े बजा करके बड़े बुजुर्ग जो भूनने के लिए जेड़ी में टांग के और फिर अपना अनाज लेके जाते हैं और उनको भून के लाते थे, तो कुछ तो खाते थे। और मैं इसलिए ज्यादा पूछ रही हूँ, कुछ रखते थे कि ये साल भर रखा जाए जो अन्न भूनना है, कोई ये अच्छी परंपराएं हैं, ये परंपराएं जन्म ले जाती हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जी 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 जी। उसका मतलब औचित्य कुछ नहीं था, बस वैसे जो रखते न, थे उसको। हाँ, जी बस जी वही था। वो गेहूं को जैसे रखा जाता है, अब गेहूं आ गया है तो काटने के बाद, दाने निकालने के बाद घर में साल भर रखे ही जाएंगे। जी 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 जी। ठीक है आचार्य सुनीता जी, जी। धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद। ओम। सुश्रुत जी। जी बताओ। जो ये जो ये होता है जी, जो जी फाग होता है, क्यों होता है जी, क्यों मनाया जाता है रंगों का त्योहार जी इस तौर पर? भाई, ये वासंती नवषष्ठी पर्व है, यानी बसंत का पर्व है ये। अब जो जी अभी जी आपने बसंत पंचमी मनाई थी, उसके 40 दिन के बाद इस पर्व को मनाया जाता है। तो अब जी ये जी वासंती नवषष्ठी पर्व जो मना रहे हैं, इस समय बहुत तरह तरह के फूल आ रहे हैं और हजारों हाँ रंगों के फूल इस समय पूरी प्रकृति पर फैल गए हैं। तो उन जी जी फूलों का उत्सव मनाया जाता था, तो ये फूलों का उत्सव है। उन फूलों से क्योंकि रंग भी प्राप्त होता था, तो कालांतर में इसे रंग का उत्सव बना दिया गया। और दूसरी जी चीज ये है, जो लोग पुराने लोग होंगे उन्हें याद होगा कि इससे पहले एक और कार्यक्रम मनाते जिसे फुलायरा दूज कहते थे। बच्चे जाते थे और जंगल में चले जाते थे, वहां से फूल चुन के लाते थे और अपने घर आंगन में सारे में फुलवारी डाली जाती थी। तो ये जी हाँ जी फूलों हाँ। से रंग और रंगों को आपस में बांटने का इसीलिए त्योहार है, क्योंकि बासंती है। अब बसंत का तो मतलब ही रंग से है। ठीक है आचार्य जी, नमस्ते। लव कुश स्वदेशी जी। लव कुश जी। लव कुश जी। चलिए, स्वाति शर्मा जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, इस बार होलिका दहन का समय 11:30 बजे बता रही हैं रात को। हाँ हाँ, समयों में विषय कुछ नहीं होता। ये समय तो आपस में तय कर लिया जाता है कि भाई जिस समय एक निश्चित समय कर लिया जाए कि सारे लोग मिलकर सामूहिक रूप से दहन कर सकें, तो उस समय दहन करें। अच्छा, ये दहन क्योंकि पहले यज्ञ था, आजकल दहन है। पहले अग्न्याधान होता था, अग्न्याधान से ही दहन शब्द बना होगा। शायद उसमें जो अग्न्याधान ध्यान शब्द जो बाद में आता है, उससे दहन शब्द बन गया होगा। दहन वैसे तो जलाने के लिए अलग से शब्द होता है, लेकिन मुझे लगता है दहन की उत्पत्ति वहीं से हुई होगी। जब अग्न्याधान करते हैं और यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वहीं से। तो उसके लिए कोई समय नहीं, सामूहिक रूप से सरलता से जब सब लोग आ सके और किसी को कोई कष्ट ना हो, तो उसी समय का नाम है। बाकी अब तो ये बहुत सारा इसलिए भी फैल गया है कि कोई घोषणा करेगा तभी चलेगा। आचार्य जी, और ये भद्रा क्या होती है? ऐसे बोलते हैं ना, भद्रा लग गई अब तो। कुछ को ना होती भद्रा। भद्रा कुछ नहीं है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिना मतलब का पाखंड है, फिर अलग से बता दूंगा। भद्रा को कुछ नहीं होता भद्रा। रविराज सिंह जी। नमस्ते आचार्य जी। अभी आपने नमस्ते। कहा कि जैसे होली का जो दहन वगैरह होता है, अभी तो उसमें आप संस्कारित घृत लेके जाइए। तो ये संस्कारित घृत कैसे मतलब कि हम बना सकते हैं या फिर कैसे मिलता है ये? घी लो और घी को अपने घर में पकाओ। उसमें 4 चीजें डालो। एक अन्न डालो, एक सुगंधित पदार्थ डालो, एक औषधियां डालो और एक पुष्टिकारक पदार्थ यानी सूखे मेवे डालो। इन्हें अच्छे से कूट के उस घी में डालो, उसे पकाओ। घी जब पक जाता है तो इसका नाम हो जाता है आज्यप। इसी आज्यप का नाम संस्कारित घी है।